नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। 12 नवंबर की सुबह जब पूरा देश दिवाली का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, तभी कुछ परिवारों में ऐसी खौफनाक खबर पहुंची कि वहां मातम पसर गया। 12 नवंबर की सुबह उत्तर काशी से झकझोर देने वाली खबर सामने आई, जिसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को आज पूरे 9 दिन हो चुके हैं। मजदूरों को बचाने के लिए दुनिया भर की तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं। एक तरफ 41 मजदूरों की जान दांव पर लगी है, तो बाहर उन मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो लगातार प्रशासन पर देरी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब मजदूरों की जान की सलामती के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस पर खुद पीएमओ नजर बनाए हुए हैं। जैसे जैसे मजदूरों के फंसे होने के दिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन के हाथ पांव भी फूलते जा रहे हैं, क्योंकि 16 नवंबर को यह खबर आई थी कि 41 में से 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे देखते हुए आनन फानन में अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन ऑगर भी मंगवाई गई थी, लेकिन वो भी फेल हो गई। अब जरा सोचिए, अगर आपको एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया जाए तो आपकी क्या हालत होगी। ऐसे ही कुछ खौफनाक हालात में 9 दिन से 41 मजदूर, जी हां 9 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार सुबह यानी 20 नवंबर को इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अर्नल्ड डिक्स भी उत्तरकाशी पहुंचे। डिक्स ने वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 पॉइंट फाइनल किए। उन्होंने मिट्टी और पत्थरों की जांच कर यह बताया कि ये मशीनें पत्थरों को ड्रिल करने में सक्षम हैं। SJVINL के चीफ इंजीनियर जसवंत कपूर ने बताया कि 2 और ड्रिलिंग मशीनें गुजरात और ओडिशा से आ रही हैं। इनके मंगलवार तक यहां पहुंचने की उम्मीद है। हैवी वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को पहाड़ी तक लाने के लिए 1200 मीटर सड़क बनानी है। BRO के मेजर नमन नरूला ने कहा है कि यह काम सोमवार तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं रेस्क्यू के लिए देहरादून से ड्रिलिंग मशीन लेकर आ रहा एक ट्रक सोमवार सुबह 3 बजे ऋषिकेश में खाई में गिर गया। ट्रक में वर्टिकल ड्रिलिंग की बैकअप मशीन थी। ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर है। वर्टिकल ड्रिलिंग की एक मशीन उत्तरकाशी पहुंच गई है। दोनों मशीनें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SJVNL की हैं। इससे पहले रेस्क्यू के लिए आई 4 मशीनें 3 प्लान फेल हो चुके हैं, जिसके बाद नई रणनीति बनाई गई, जिसके तहत 8 एजेंसियां, जिनमें NHIDCL, ONGC, THDCIL, RVNL, BRO, NDRF, SDRF, PWD और ITBP एक साथ 5 तरफ से टनल में ड्रिलिंग करेंगे। तय की गई रणनीति के हिसाब से टनल में 5 तरफ से ड्रिलिंग होगी। पहली, सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग NHIDCL के जिम्मे है। दूसरी, डंडाल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई THDCIL के पास है। तीसरी, डंडाल गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ONGC के पास है। चौथी, सिलक्यारा से 350 मीटर आगे यमुनोत्री जाने वाले पुराने रास्ते पर BRO ने सड़क बनाई। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा RVNL के पास। पांचवी, सिलक्यारा की तरफ से ही 350 मीटर आगे 84 मीटर की 2 वर्टिकल ड्रिलिंग RVNL और सतलुज जल विद्युत निगम के पास। पहली ड्रिलिंग 24 इंच की होगी। इससे मजदूरों को खाना दिया जाएगा। इसमें 2 दिन लग जाने की उम्मीद है। और दूसरी ड्रिलिंग 1.2 मीटर की होगी, जिसमें लोगों को निकाला जाएगा। इसमें अभी 4-5 दिन और लगने की संभावना है। तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि 12 नवंबर को टनल धंसने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ। तो 12 नवंबर की सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ, जो 5:30 बजे तक मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में जमा हो गया। टनल से पानी निकालने के लिए पाइप बिछाए गए और ऑक्सीजन, दवा, खाना, पानी अंदर भेजा जाने लगा। बचाव कार्य में NDRF, ITBP और BRO को लगाया गया। 35 हार्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटा भी। 3 नवंबर की शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी। दोबारा मलबा हटाने से 20 मीटर बाद ही दोबारा मलबा आया, तो उससे 20 मीटर बाद ही काम को रोक देना पड़ा। तब से मजदूरों को पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन और खाना पानी मुहैया कराया जा रहा है। 14 नवंबर को टनल में लगातार मिट्टी धंसने से नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम में लगाया गया, लेकिन लगातार मलबा आने से 900 mm यानी करीब 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बना। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन ये मशीनें भी असफल हो गई।
15 नवंबर की दोपहर को रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कुछ देर ड्रिल करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स ही खराब हो गए। टनल के बाहर मजदूरों की पुलिस से झड़प हुई। वो रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से नाराज थे। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान हैवी ऑगर मशीन लेकर चिलियानी सॉर्ड हेलीपैड पहुंचा। ये पार्ट्स विमान में ही फंस गए, जिन्हें 3 घंटे बाद विमान से बाहर निकाला जा सका। 16 नवंबर की शाम 200 हॉर्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। रात में टनल के अंदर 18 मीटर पाइप डाले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रिव्यू मीटिंग की। 17 नवंबर की सुबह 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, उन्हें दवा दी गई। दोपहर 12 बजे हैवी ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग रोक देनी पड़ी। मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया। नई ऑगर मशीन रात में इंदौर से देहरादून पहुंची। रात में टनल को दूसरी जगह से ऊपर से काटकर फंसे लोगों को निकालने के लिए सर्वे किया गया। 18 नवंबर दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। फंसे मजदूरों ने खाने की कमी से कमजोरी की शिकायत की। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलबे और डेप्यूटी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल उत्तरकाशी पहुंचे। 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनाई गई। 19 नवंबर की सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और फंसे लोगों के परिजनों को आश्वस्त किया। शाम 4 बजे सिलक्यारा एंड से ड्रिलिंग दोबारा शुरू हुई। खाना पहुंचाने के लिए एक और टनल बनाने की शुरुआत हुई। दरअसल टनल में जहां मलबा गिरा है वहां से छोटा रोबोट भेजकर खाना भेजने या रेस्क्यू टनल बनाने का भी एक प्लान बना। आपको बता दें कि टनल के अंदर फंसे मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं, जिनके बाहर निकालने के लिए पूरा देश एकजुट है। हर कोई प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अभी तक मजदूरों के बाहर निकलने का कोई रास्ता पूरी तरह बनता नजर नहीं आ रहा है। मगर फिर भी प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि फंसे हुए मजदूरों की सकुशल घर वापसी हो सके। हमारी भी यही दुआएं हैं। आप सब भी दुआ कीजिए कि ये सारे मजदूर सकुशल जल्द से जल्द बाहर आ पाए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।